हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। सभी को मेरा नमस्कार। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे हड्डियों की ओस्टियोपोरोसिस के बारे में, यानी कि ओस्टियोपोरोसिस क्यों होती है और कैसे होती है। तो दोस्तों, आजकल देखा जाए तो ओस्टियोपोरोसिस के केस भी काफ़ी अर्ली एज से आने लगते हैं। पहले तो ये ओल्ड एज में ही सस्पेक्ट की जाती थी बॉडी में हमारे हड्डियों की कमजोरी, लेकिन अब काफ़ी अर्ली एज से भी लोग इससे प्रभावित होने लगते हैं। तो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिससे हड्डियां अंदर से पोरस हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं और ब्रिटिल हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही ब्रिटिल होने का मतलब है कि उसमें लचीलापन खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर हड्डियों पर शॉक पड़ता है या थोड़ा सा भी जर्क आता है तो हड्डियां क्रैक हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इस बीमारी का या इस प्रॉब्लम का, कि ये हमें जल्दी पता नहीं चलती है। ये एकदम से साइलेंट बीमारी है, इसके कोई सिम्टम्स जल्दी नहीं आते हैं जब तक कि आपको फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ने ना लगें या फिर आप बीएमडी टेस्ट, बोन मास डेंसिटी टेस्ट ना कराएं, तब तक इसका पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये होती क्यों और कैसे होती है, तो इस बारे में थोड़ा अगर आपको जानकारी है तो आप इससे आजीवन बचे रह सकते हैं और 99.9% अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी हड्डियों को आजीवन मजबूत रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ हड्डियों के लिए ही आवश्यक नहीं है। कैल्शियम का 99% तो हमारी हड्डियों में होता है। 99% जो कैल्शियम है वो हड्डियों में पाया जाता है और 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। और ये 1% कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस के लिए, जो ऐसे फंक्शंस हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि हार्ट का बीट करना। तो हार्ट के मसल्स के लिए भी कैल्शियम हार्ट के मसल्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इस 1% कैल्शियम का उपयोग होता है हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन में। और तीसरा, इस कैल्शियम का उपयोग होता है 1% कैल्शियम का उपयोग होता है हमारे मसल्स के फंक्शन के लिए। तो ये ऐसे 3 फंक्शन हैं जिनके साथ बॉडी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। और जैसे ही ये कैल्शियम लेवल ब्लड में कम होता है, यानी कि इसका जो करेक्ट लेवल है वो करीब 1000 से 1200 मिलीग्राम एक एडल्ट में, एक एवरेज एडल्ट में होना चाहिए। तो जैसे ही ये इससे थोड़ा सा कम होता है, यानी कि हमें खाने से हम इसे सप्लाई को पूरा नहीं कर रहे हैं, अगर 1000 से 1200 मिलीग्राम डेली कैल्शियम नहीं सप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी को भोजन के थ्रू, तो जैसे ही ये कम होगा, हमारी बॉडी इन फंक्शंस के साथ कंप्रोमाइज़ न करते हुए इसे तुरंत हमारी हड्डियों से निकालना शुरू कर देती है। और इस लेवल को रेगुलेट करने में एक हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है, उससे निकलने वाला हार्मोन इसको रेगुलेट करता है, इस लेवल को हर कंडीशन में उसे मेंटेन रखता है। तो दोस्तों, इस तरह से जब लगातार हमारे भोजन में कैल्शियम की कमी बनी रहती है, तो लगातार हमारी बॉडी हड्डियों से कैल्शियम निकालती रहती है। इस तरह से हड्डियों में एक खोखलापन आने लगता है। तो ये तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों। और इस प्रोसेस को अगर हम समझते हैं तो हम समझेंगे कि हमें मतलब भोजन में कितनी इम्पोर्टेंस है। हमें ये अवेयरनेस रखते हुए अपने भोजन में कैल्शियम की अवेयरनेस रखनी चाहिए और किस भोजन से कैल्शियम हमें सफिशिएंट मिल सकता है वो कैल्शियम हमें लेना चाहिए। 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना डेली ज़रूरी है अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो दोस्तों, इस तरह से देखें, इसका जो रिस्क फैक्टर है वो वुमेन यानी कि लेडीज़ में और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लेडीज में 2 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके कारण कैल्शियम का लॉस बोन से बहुत ज़्यादा होता है। पहली सिचुएशन तो है दोस्तों, लेडीज को चाइल्ड बियरिंग करनी पड़ती है, यानी को एक बच्चे को जन्म देना होता है और बच्चे के जन्म देने की प्रोसेस में और उसको पालने की प्रोसेस में, यानी लैक्टेटिंग आदि की प्रोसेस में कैल्शियम का काफ़ी लॉस होता है। तो उन्हें ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा भी वो कैल्शियम डाइट में कम लेती हैं तो तुरंत हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह से पहला रिस्क फैक्टर उनका होता है, उनका ये जो नेचुरल प्रोसेस है उनके अंदर, इसके कारण कैल्शियम की कमी होने लगती है एक एज के बाद। और दूसरा रिस्क फैक्टर उनके लिए होता है, वुमेन के लिए, जब उनका मीनोपॉज की स्टेज आती है, यानी कि मासिक धर्म बंद होने को होता है, उस समय कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस के कारण काफ़ी तेज़ी से कैल्शियम बोन से निकलना शुरू होता है हड्डियों से। तो ये दूसरी स्टेज आती है लेडीज के जीवन में, जब कैल्शियम तेज़ी से कम होता है, तो इसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। और लेडीज में यही 2 कारण हैं जिसके कारण पुरुषों की अपेक्षा ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेज़ी से और ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर जानकारी है, कैल्शियम अपनी डाइट से लीजिए प्रॉपर मात्रा में, और डाइट से नहीं पूरा पड़ रहा है
तो आपको सप्लीमेंट, कैल्शियम के सप्लीमेंट को जरूर लेना चाहिए। और साथ में कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ विटामिन D3 का सप्लीमेंट भी जरूरी है, क्योंकि विटामिन D3 का सप्लीमेंट ही कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंश्योर करता है। क्योंकि भले ही आप कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं, अगर D3 की कमी है, डी की कमी है, विटामिन डी की, तो फिर आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको शायद अच्छी लगी होगी, और इस तरह आप ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि एक साइलेंट प्रॉब्लम के रूप में आती है। इसलिए इसको जागरूकता के रूप में लें और इससे बचाएं अपने आप को। कैल्शियम इंटेक प्रॉपर रखें। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।